नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एमबी बुक से हम लोगों ने आपका वोकेबलरी सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग आपको 2019 के पहले हमने 2019 से शुरू किया है। 2019 के सेट्स में आए हुए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको करवा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आज ये आपका अगला सेट है। गाइस, इन सभी वीडियोस का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आपको डेली पढ़ाई की वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस, आप लोगों को अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन गाइस, ध्यान रखें, वीडियो को नोट्स बनाते हुए चले, लिखते हुए चले, ओनली देखने पे फोकस मत करें। ये मत सोचिए कि आपको पीडीएफ मिल गया है टेलीग्राम से तो आप बस नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उसमें ओनली इंग्लिश है, हिंदी हमने नहीं दिया है। सो कोशिश करें कि आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चले। नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके गाइस, सो यहाँ से नोट्स भी बनाते चलना है और डेली कोशिश करें देखने की, मेरे साथ लाइव कोशिश करा करें देखने की। और अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो उसके बाद डायरेक्ट देखा करें। डाउनलोड करके मत देखना कोई भी बच्चा, क्योंकि डाउनलोड करके देखने में थोड़ा सा हल्का सा आपके अंदर आ जाएगा कि शायद बाद में देख लेंगे या उसके बाद में देख लेंगे। कोशिश करा करो कि हाथों हाथ देख लें। ये 15-20 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जब हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें वीडियो को देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। इसमें आप ही का प्रॉफिट है। अगर ये पूरी बुक हो गई सो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि वोकेबलरी का अब एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। ध्यान रखना, अगर पूरी बुक हो जाती है तो। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे साफ साफ चाहिए, वरना तो ये सीरीज़ रुक भी सकती है, आपको पता है गाइस। सो कीप सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो पर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक वोकेबलरी कोर्स आपका चल रहा है, जहां हम लोग आपको सबसे पहले 2019 सेट्स में आई हुई सभी वोकेबलरीज करा रहे हैं। सेट वाइज वोकेबलरी है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सभी कवर किए गए हैं। ओके गाइज, तो आज का है ये सेट नंबर 3। एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट में ये आया हुआ है, जहां पर 2 मार्क्स के सभी पोर्शन कवर हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहला जो पोर्शन है वो आपका सिनोनिम्स का। सिन मतलब बच्चों सेम, निम मतलब नेम, यानी कि पर्यायवाची का, जैसा कि आपको मैं हर रोज़ बताता ही हूँ। और आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है इम्प्लोर। इस गाइस, सो शुरू करते हैं अपनी कहानी आज की। और जो लोग अभी अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के और भी नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट पर जाइएगा। हमने एक अलग से इसका फोल्डर बनाया हुआ है, वोकेबलरी फ्रॉम एमबी न्यू बुक। और गाइस, जो भी वोकेबलरी में डेली कराता हूँ उन सभी का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का भी, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, सो देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। पहला वर्ड है हमारा आज का इम्प्लोर। गाइज, इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, प्रार्थना करना। इम्प्लोर यानी कि गिड़गिड़ाना, एक तरह से कह सकते हैं किसी के आगे। अब पहला वर्ड है बच्चों, बताना है सिनोनिम, ध्यान रखना। पहला वर्ड है कमांड। कमांड मतलब किसी को कुछ आज्ञा देना, ये कह सकते हैं आप कमांड देना किसी को। अगला वर्ड है ऑनर। ऑनर मतलब बच्चा होता है सम्मान, किसी का सम्मान करना, तो सम्मान। प्लीड माने होता है बच्चों यही गिड़गिड़ाना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना, प्लीड। और उसके बाद है गाइस रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड हैं। अगला वर्ड देखिएगा। अगला वर्ड है हमारा ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब बच्चों शानदार, जैसा कि आपको पता ही है, कुछ ज़्यादा विशेष वर्ड नहीं है, बिल्कुल कॉमन वर्ड है। कोई चीज़ बहुत शानदार है, ग्लोरियस। हमें बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड आपका है स्प्लेंडिड। आपके पास एक बाइक आती है बच्चों, स्प्लेंडर,
जिसका मतलब है शानदार, तो स्प्लेंडिड मतलब भी शानदार, यानी कि ये तो कंफर्म है कि आपका आंसर यही है। आगे है अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब बच्चों असामान्य। यूजुअल मतलब सामान्य, अनयूजुअल मतलब असामान्य। जब भी किसी वर्ड का आगे UN, IR, IM ये हो चुका है। सो गाइस ये सभी वर्ड जब भी आ जाएंगे आपको तो समझ जाना कि वर्ड आपका नेगेटिव बनने वाला है। तो अनयूजुअल मतलब असामान्य। ओके गाइस, अगला है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक, यानी कि मात्रा में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, बहुत अधिक होना, उसे बोलते हैं एनॉर्मस। अगला है जेंटल, जो कि आपको पता ही है बच्चों, जेंटल मतलब सभ्य, सुशील, समझदार। सो गाइज यहाँ आपका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्लेंडेड। अगला वर्ड है बच्चों विजिलेंट। बच्चों विजिल होता है, विजिल एक वर्ड होता है ओनली विजिल, उसी से बना आपका ये विजिलेंट। बच्चों विजिल का मतलब होता है जागरण। जागरण माता की चौकी वाला जागरण नहीं बच्चों, जागरण मतलब जागना, यानी कि एक तरह जागरण का मतलब होता है बच्चों रात को जाग करके नींद से रण करना, यानी कि युद्ध करना, उसे बोलते हैं जागरण। जागरण का मतलब भजन कीर्तन से नहीं, जागरण मतलब बस नींद से युद्ध करना, जागरण। तो विजिलेंट मतलब जागना, यानी कि चौकन्ना, जो जाग रहा है इसका मतलब चौकन्ना है, सावधान है, सतर्क है। सो गाइज ये आपका हो जाएगा सावधान। इस बार जो हमें बताना है वो बताना है एंटोनियम्स, यानी कि इसके अपोजिट बताने हैं। इस गाइज अपोजिट बताने हैं तो ज़रा देखते हैं फटाफट क्या क्या वर्ड है हमारे पास। पहला वर्ड है वेरी, WARY। वेरी मतलब होता है बच्चों सावधान, सजग, चौकन्ना, सावधान। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि आंसर नहीं होगा। अगला वर्ड है रैश। रैश मतलब होता है लापरवाह, जो कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और यही इसका आंसर भी होगा। अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट मतलब आपको पता है गाइस, चौकन्ना, सावधान। कॉशियस मतलब भी होता है सावधान, चौकन्ना, सजग। सो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा आपका अलर्ट। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहा करें, लेकिन वीडियो को तुरंत देखने के बाद नहीं, उसके बाद यानी कि दूसरी बारी में नोट्स बनाया करेंगे। इससे गाइस क्या होगा कि आपको वोकैबुलरी कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ आपका एक रूटीन बना हुआ है, तो इस रूटीन को बना रहने दीजिएगा। डेली एक सेट करा रहा हूँ, बहुत छोटी सी वीडियो है 15 मिनट की, पता भी नहीं चलता आपको, एक रूटीन के साथ में आपको याद हो जाएगी। अगर आप सोच रहे कि मैं खुद भी कर सकता हूँ तो बच्चों कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रूटीन के साथ नहीं कर पाएंगे। किसी दिन तो आप 4 सेट कर लेंगे, किसी दिन आपका एक सेट भी नहीं होगा। तो यहाँ डेली एक सेट करते रहिए, इत्मीनान रखिए, एग्जाम तक मैं सभी सेट्स की वोकैबुलरी करा दूँगा फिनिश, ये गारंटी है। बस आप डेली एक सेट का वोकैबुलरी नोट्स बनाते रहेगा। डेली नोट्स डेली बनाने हैं, ये ध्यान रखें। लिखित रूप में बनाने हैं बच्चों, देखना आपको कितने अच्छे से याद होंगे। जो वर्ड हार्ड है उनको भी लिखो, जो वर्ड इजी है उनको भी लिखो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी। सिलेक्शन लेने वालों के पास, सफलता पाने वालों के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। हर चीज़ का डिट्टो नोट्स बनाना है, ध्यान रखें। अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। बच्चों फ्लेक्सिबल तो पता ही है आपको, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, लचीला। लचीला मतलब जो चीज़ें अपना आप लचक खाती रहे, तो लचीला। थोड़ा सा पहले मेरी हिंदी में कमज़ोर रहती है। इसका पहला वर्ड है सपल। सपल का मतलब होता है बच्चों लचीला ही। स्टिफ मतलब होता है सख्त, हार्ड, कठोर। स्टेल माना होता है बच्चों बासा या बासी, ये अपनी अपनी भाषा पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, कि बासी खाना या बासा खाना। यस गाइस, सो रात का जो खाना बच जाया करता है, या फिर दोपहर में बच जाए उसे रात को खा रहे हैं, या फिर रात को बच जाए सुबह को खा रहे हैं, तो सब बासा खाना बोलते हैं, यानी कि स्टेल फूड। तो ये है बच्चों आपका वो सॉफ्ट, तो आपको पता ही है, मुलायम और नरम। तो गाइज इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टिफ। अगला वर्ड है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक अर्थों के लिए एक शब्द। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यहाँ पे वेयर छूट गया, कोई बात नहीं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हों बच्चों, कॉफिन। COFFIN बच्चों कॉफिन बोलते हैं ताबूत को, जिसमें मोस्टली क्रिश्चियनिटी में शव को रखा जाता है, या मुस्लिम्स कम्युनिटी में भी, तो उसे बोलते हैं कॉफिन, ताबूत। वार्डरोब कपड़े रखने की अलमारी, जो पूछना चाह रहा है, यानी कि इसका आंसर यही होगा। हैंगर बच्चों जिसको आप समझ ही रहे हैं, हैंगर मतलब लटकाना, एक ऐसी चीज़ जिस पर कपड़े लटकाए जाएं। या बच्चों एक चीज़ और बता दूं, वायुयान जहाँ पर खड़े होते हैं उसको भी हैंगर बोलते हैं, ये भी कमाल की बात है। जहाँ वायुयान खड़े होते हैं उनको भी हैंगर बोलते हैं। साफट, कभी आपने किसी मशीन वगैरह पर काम किया हो तो एक गोल सी रोड होती है बहुत बड़ी, उसको बोलते हैं साफट, तो ये साफट होती है बच्चों। सो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा
वार्डरोब यानी कि बी। अगला वर्ड है बच्चों अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच यानी कि बहुत सोच समझ के अपने तर्क के अनुसार बोलने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि समझ लो कि बहुत कम बोलने वाला कोई व्यक्ति। रिजर्व मतलब बहुत ही कम बोलने वाला। पहला वर्ड है कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बच्चों जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आप समझ रहे हैं बच्चों, हिंदी में मैं इसको बयान नहीं करता था, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में ही पता है बस। रेटिसेंट का मतलब होता है बच्चों कम बोलने वाला, यानी कि बिल्कुल कम से कम बोलने वाला, कम बात करने वाला, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। अगला वर्ड है एलोकेंट। एलोकेंट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एक्सपर्ट हो। बोलने में एक्सपर्ट यानी कि कुशल, जैसे कि हमारे कपिल शर्मा साहब, कॉमेडी के चैंपियन, जिनके आगे जितना नामुमकिन है, कपिल शर्मा। सो एलोकेंट मतलब बोलने में एक्सपर्ट, बोलने में कुशल। अगला है एडमेंट। बच्चों एडमेंट यानी कि जिद्दी। एडम अपनी आंट से जिद कर रहा है, इसको ऐसे ही याद कर लें आप, जिद्दी, अपनी बात पर अड़े रहने वाला, अपनी बात को मनवाने वाला, हठी व्यक्ति कोई। ये बच्चों ईडियम्स हैं। देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, सही कर लेना, कोई बात नहीं। ये एमबी बुक से हैं। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट यानी सिर्फ अपनी अपनी डपली बजाना, यानी कि सिर्फ अपनी अपनी बड़ाइयाँ मारना, खुद की तारीफें मारना। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। सो फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना मीन्स अनुसरण करना, जी नहीं। प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना, बिल्कुल। कंडेम अदर, कंडेम मतलब होता है बच्चों निंदा करना लोगों की, तो दूसरों की निंदा करना, बिल्कुल नहीं। बी सेल्फ रिलियंट, सिर्फ अपने ऊपर ही आश्रित रहना, बिल्कुल नहीं बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। स्पिल द बीन्स। बच्चों बीन्स सब्जी आती है खाने की। स्पिल मतलब होता है छीलना, यानी कि उसको खोल देना। तो जैसे आप उसको खोलेंगे तो अंदर से निकलेंगी खाने की सब्जी और बीन्स, तो यानी कि आपने जो रहस्य था वो उजागर कर दिया। जैसे कि मटर, मटर के अंदर जब चीज़ है वो है, आपको नहीं पता क्या अंदर खाली है भरे हुई है, आपने खोला तो देखा, कई बार तो उसके अंदर कीड़ा भी निकल जाता है बच्चों। कभी आपने मटर छीली होगी, लड़कियां हमारी जो जुड़ी हुई हैं हमसे उन्हें पता होगा। सो स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य उजागर कर देना, रहस्य को उजागर कर देना। परफॉर्म मैजिक, जादू दिखाना, जी नहीं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम। वेस्ट मनी, पैसा व्यर्थ करना। गिव अवे सीक्रेट, बिल्कुल सीक्रेट को लोगों के सामने बयां कर देना, सही बात। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइज आज था ये आपका सेट नंबर 3, जिसमें हमने 8 वर्ड आपको कराए हैं एमबी बुक से। बड़े प्यारे सेट है बच्चों, पूरे तैयार रहिएगा आप लोग इनके लिए। डेली हम आपको एक सेट करा रहे हैं रात में 9 बजे। हालांकि मैं इसकी टाइमिंग सोच रहा हूँ बदल दूँ, मॉर्निंग में कर दूँ इसकी टाइमिंग। आप लोग बताइएगा मुझे गाइज कि टाइमिंग यही सही है रात को 9 बजे, या फिर टाइमिंग इसकी मॉर्निंग में की जाए। और गाइज पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है इसका, इंग्लिश अड्डा के नाम से, क्योंकि 2-3 चैनल और भी हैं लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर के आराम से सर्च कर लीजिएगा इंग्लिश अड्डा के नाम से, आपको मिल जाएगा चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे। सो गाइज लगे रहिए प्रिपरेशन में और करते रहे तैयारी हमारे साथ में। अभी फ़िलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।